हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई ऋषभ कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडुजीवा। व्हाट आर वी स्टडिंग? वी आर स्टडिंग क्लास 9 फिजिक्स एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर मोशन इन दिस। और हमने पिछले क्लासेस में कहां तक पढ़ लिया था? वी हैव स्टडी। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग ग्राफ्स। और ग्राफ में हमने कौन कौन से ग्राफ देख लिए थे? हमने वी हैव स्टडीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वी हैव स्टडीड हाउ टू फाइंड speed from distance time graph and how to compare speed from distance time graph. Today I bring you a topic on velocity time graph. अब आज जो हम लोग देखेंगे, हम लोग velocity ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम किसके किसके बीच में ड्रॉ करते थे? डिस्टेंस और टाइम के बीच में। उसमें डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन था? डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन था? डिस्टेंस इज डिपेंडेंट क्वांटिटी। और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है? टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम लोग कहां कौन से एक्सिस पे रखते हैं? एक्स एक्सिस पे। और डिपेंडेंट क्वांटिटी को वाई एक्सिस पे। यहां पे भी हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स वेरिएशन इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। The velocity time graph represents variation of velocity with time। ये velocity और time के बीच में जो variation होता है, time जैसे ही हमारा पास होता है तो हमारा velocity में क्या changes आ रहे हैं, उसी को हम लोग velocity time graph में शो करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, सबसे पहला हमारा बॉडी का कंडीशन कैसा हो सकता है? बॉडी में भी रेस्ट कंडीशन। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं रेस्ट कंडीशन के बारे में। रेस्ट कंडीशन को हम लोग स्टेशनरी भी कह सकते हैं। कैन यू से कि जैसे मैं एक वो बना दिया, इसमें हमें वेलोसिटी और टाइम को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वेलोसिटी को मैं किस पे करूंगा और टाइम को किस पे करूंगा? मैंने पिछले क्लास में बता दिया है कि टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम लोग एक्स एक्सिस पे रखते हैं और वेलोसिटी इज डिपेंडेंट क्वांटिटी, तो इसको हम लोग वाई एक्सिस पर रखेंगे। तो यहां किसको रखेंगे हम लोग? टाइम को। और यहां वाई एक्सिस पे किसको रखेंगे? वेलोसिटी को। अब देखिए, रेस्ट में है। रेस्ट में है इसका मतलब क्या? हमारा बॉडी के पास बॉडी डज नॉट हैव एनी वेलोसिटी। इट मीन्स बॉडी है जीरो वेलोसिटी। बॉडी के पास वेलोसिटी जीरो है। अब जीरो है तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? जीरो हम लोग ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे? जीरो है हमारा वेलोसिटी। देखिए कैसे दिखाएंगे। यहां पे हम लोग ये वाला लाइन यहां पे ड्रॉ कर देंगे यहां। तो देखिए, टाइम जैसे किसी भी टाइम पे आप देखोगे, किसी भी टाइम पे 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड किसी भी टाइम पे देखोगे तो आपका वेलोसिटी जीरो है। तो हमारा ये जो ग्राफ बनेगा, यहाँ एक थोड़ा सा मोटा कर देंगे यहाँ, तो ये जो हमारा हो जाएगा इन रेस्ट कंडीशन, बिकॉज वेलोसिटी इज जीरो एट एवरी इंस्टेंट। सारे इंस्टेंट पे हमारा टाइम पे बॉडी का वेलोसिटी जीरो है। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है? हमारा बॉडी के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकता है। सेकेंड कंडीशन। अब देखिए, बॉडी का यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? बॉडी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, उसका मतलब क्या? व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। जो वेलोसिटी है बॉडी का वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है। अब देखिए, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? वाई एक्सिस पे ये वाई, ये एक्स। वाई पे हम लोग वेलोसिटी और एक्स पे हम लोग टाइम। हमारा क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट और वेलोसिटी को हम लोग को कांस्टेंट रखना है। तो हम लोग ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं क्या? यहां से देखिए, अगर एक यहां स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन
वी ड्रॉ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं, व्हाट कैन वी ऑब्जर्व इन दिस, इफ वी टेक एनी टाइम इंस्टेंट, हम लोग किसी भी टाइम इंस्टेंट की बात करें, यहाँ t1 t2 3t 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, किसी भी टाइम की बात करें तो वी विल सी दैट वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। वेलोसिटी मान के चलिए अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड था ये पॉइंट, तो हर एक जगह हमारा सेम लाइन है, यानी वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है। सो वी कैन से दिस बॉडी दिस ग्राफ इज फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आई होप कि क्लियर हो गया, स्ट्रेट लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या कैसा हो सकता है, थर्ड कंडीशन है हमारा, ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा तो हमारे पास क्या हो सकता है, एक्सेलरेटेड मोशन हो सकता है, यानी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मतलब क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसके बाद इसका मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन है, बॉडी एक्सेलरेशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन। Why accelerated? What is acceleration? It is change in velocity with respect to time. जब हमारा velocity time के हिसाब में change करता है तो then we can say that body is in accelerated motion. तो accelerated motion भी दो तरह के मैंने बताया थे, किस तरह का, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। What is यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, in uniform acceleration the velocity of the body is changing at uniform rate। हमारा यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी चेंज होता है, तो हम लोग कह देते हैं कि बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ लेट्स मूव टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। बॉडी क्या कर रहा है, बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेंगे हम लोग, देखिए इसमें क्या रखेंगे हम लोग, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे टाइम। अब देखिए जब हमारा वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है तो मैंने पहले ही बता चुका है इन केसेस में क्या होता है, हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ मेकिंग एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल बना रहा है फ्रॉम टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस से हमारा एक्यूट एंगल बनाएगा। इसमें हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मेकिंग एक्यूट एंगल विथ एक्स एक्सिस और टाइम एक्सिस। एक्स एक्सिस से हमारा स्ट्रेट लाइन बनाएगा और एक्यूट एंगल बनाएगा, ठीक है। ये एक्यूट एंगल बना रहा है तो वी कैन से दैट बॉडी कोई एंगल पे रहा है तो हम कह सकते हैं बॉडी इज एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। कैसे, देखिए आप अगर इस केस में देखोगे, जैसे यहाँ पे कि इस टाइम इंस्टेंट t1 ये मान के चलिए 2 सेकेंड, यहाँ पे मान के चलिए 4 मीटर पर सेकेंड था। जब यहाँ 4 सेकेंड हो गया आपका वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। जब यहाँ पे 6 सेकेंड हो गया ये 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। व्हाट कैन बी ऑब्जर्व, हमारा टाइम इंटरवल कितना है, पहले में 2 सेकेंड, फिर 2 to 2 सेकेंड, फिर 4 to 6 2 सेकेंड। हर एक टाइम इंटरवल में हमारा वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, पहले में हमारा 4 मीटर पर सेकेंड, दूसरे में फिर 4 to 8 4 मीटर पर सेकेंड और फिर 8 to 12 4 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। सो द graph of velocity time graph will be straight line making acute angle with x axis. Now let's move to, इसमें हमारा क्या आप देख सकते हो कि बॉडी का इनिशियली जो है वेलोसिटी 0 है, क्योंकि 0 से हमारा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। अब इसी केस में एक और कंडीशन हो सकता है, क्या कंडीशन हो सकता है, देखिए अगर मैं ऐसा बनाता हूं, सपोज ये वेलोसिटी है, इधर टाइम है, अगर मैं यहां से कर्व स्टार्ट करता हूं, बट अभी भी मैं स्ट्रेट लाइन बनाया है, अभी भी तो स्ट्रेट लाइन ही है और कुछ एक्स एक्सिस से कुछ एक एक्यूट एंगल पे ही है हमारा। लेकिन इस केस में इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही है, क्यों, क्योंकि बिकॉज बॉडी इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी एट यूनिफॉर्म रेट।
यूनिफॉर्म रेट। अब देखिए इस केस में, लेकिन ये उस केस में, पिछले वाले केस में क्या था हमारा, इनिशियली जीरो, टाइम जीरो पे हमारा बॉडी का वेलोसिटी जीरो था। इस केस में हमारा इनिशियली यानी टाइम जब हमारा जीरो है तो वेलोसिटी कुछ है, जैसे मान के चलिए 2 मीटर पर सेकेंड, हमारा टाइम जीरो पे वेलोसिटी इनिशियली कुछ है, बाद में ये चेंज करना स्टार्ट कर दिया। ये हमारा ये केस भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही केस है। अब एक हम लोग बात कर लेते हैं रिटार्डेशन की केस में क्या होगा। ये थर्ड केस हो गया। अब इसी केस में हम लोग रिटार्डेशन की बात कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिटार्डेशन? रिटार्डेशन इज निगेटिव एक्सेलरेशन। जब हमारा एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाता है, यानी वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारा वेलोसिटी डिक्रीज करना शुरू कर देता है, देन वी कैन से दैट बॉडी इज इन रिटार्डेशन। अब देखिए रिटार्डेशन में हमारा कैसा बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इधर है हमारा वेलोसिटी, इधर है हमारा टाइम, ये सेकेंड में और ये मीटर पर सेकेंड में। This is y-axis and this is x-axis. Can you tell how will be the graph of velocity time graph in case of retardation? See, it will be like this, making an obtuse angle with x-axis. Positive axis से एक obtuse angle बना रहा है। क्या बना रहा है? This can be said uniform retardation. We can see that velocity, जैसे ही हमारा टाइम हो रहा है हमारा वेलोसिटी डिक्रीज करते जा रहा है। पहले हमारा इतना था वेलोसिटी, फिर हमारा इतना हो गया वेलोसिटी, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, धीरे धीरे जीरो हो गया। वी कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। वेलोसिटी जो है क्या कर रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है एट यूनिफॉर्म रेट। सो द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन मेकिंग obtuse angle with x-axis। x-axis के साथ ये obtuse angle बनाएगा। अब लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तीनों केस हमने देख लिया। पहला देख लिया हमारा एक्सेलरेशन, दूसरा देख लिया कि हम जीरो, इनिशियली जीरो था हमारा वेलोसिटी, फिर देख लिया कि इनिशियली कुछ ना कुछ एक वेलोसिटी था। तीसरा में हमने देख लिया रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के केस में क्या है, नाउ विल मूव टू फोर्थ टाइप ऑफ ग्राफ। इसी में फोर्थ क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। Non-uniform acceleration. Non-uniform, what do you mean by non-uniform acceleration? It means the velocity of the body not changing at uniform rate. It means equal change in velocity, the velocity of body, change in velocity of the body is not equal in equal interval of time. जो हमारा velocity का change है equal नहीं है equal interval of time में। तो इसमें हमारा क्या होता था, ये मैंने आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पहले भी लास्ट टू लास्ट लेक्चर में अच्छे से इसको बता दिया था। अभी हम लोग ग्राफ की बात कर रहे हैं। इसमें कैसा होगा, इधर हमारा वेलोसिटी और इधर टाइम। यूनिफॉर्म में क्या था, स्ट्रेट लाइन था, इसमें कुछ कर्व्ड होगा, इस तरह का कर्व्ड होगा, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो पहले में इतना था, दूसरे में उससे ज्यादा हो गया, तीसरे में उससे ज्यादा हो गया। वी कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नॉट चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नाउ लेट्स मूव। अब हम लोग बात कर लिया, हमने सारा ग्राफ पढ़ लिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सारा ग्राफ पढ़ लिया। अब देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमने क्या कैलकुलेट किया था, स्पीड काउंट किया था, स्पीड कैलकुलेट किया था। अब देखिए जो जैसे मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, ऐसे ही आप लोग स्पीड टाइम ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, वो सेम होगा, इसी टाइप का हमारा हो जाएगा स्पीड टाइम ग्राफ। जहां मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात की, वहां आप यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर सकते थे। जहां इसी तरह आप बना सकते हो यूनिफॉर्म स्पीड का भी ग्राफ। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने क्या निकाला था, उससे स्पीड निकाला था। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम लोग कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम
ग्राफ। हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ये देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए पहले मैं एक, इधर हमारा वेलोसिटी है, इधर हमारा टाइम है। सपोज ये केस कौन सा है, ये केस हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये कौन सा केस हो गया हमारा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्योंकि हमारा टाइम जैसे चेंज कर रहा है, हमारा वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। अब जैसे ही टाइम चेंज कर रहा है, वेलोसिटी नहीं चेंज कर रहा है, इट मीन दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इस केस में हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है इस ग्राफ से। तो देखिए हमें किस किस टाइम के बीच का निकालना है, T1 मान के चले यहाँ और T2। हमें क्या करना है, क्या करना है कि कोई एक टाइम इंस्टेंट T1 था, दूसरा टाइम इंस्टेंट T2 है। हमें ये पता करना है, वी हैव टू फाइंड how much is the displacement, magnitude of displacement between time T1 and time T2। हमें इन दोनों टाइम के बीच में बताना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट क्या होता था यूनिफॉर्म के केस में, वेलोसिटी इंटू टाइम होता था भैया, वेलोसिटी इंटू टाइम होता था, मैंने ये आपको बता चुका है। अब देखिए इसमें हम लोग को जब निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एरिया है, ये एरिया जो होगा हमारा, वही हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, द एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस, और ये हमारा वेलोसिटी, इनके बीच का ये ग्राफ और टाइम, इनके बीच का जो हमारा एरिया है, ये एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ये एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, मान के चलिए कि यहाँ T1 है, यहाँ T2 है, या यहाँ A B C D मान लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल A B C D। ये आप कैसे निकालोगे, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका लेंथ क्या हो जाएगा, T1 और T2 है तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 इंटू ये जो हमारा कुछ भी एक हाइट होगा, इसका क्या होगा BC। जब आप ग्राफ, हम लोग अभी इस पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे करेंगे। तो जो भी इस रेक्टेंगल का जो भी एरिया होगा वो हमें क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट दे देगा कि T1 से T2 में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब देखिए दूसरा केस, ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस था। अब देखिए, अब आपको कुछ इस तरह का ग्राफ दे दिया, इधर वेलोसिटी, इधर टाइम, आपको कुछ इस तरह का ग्राफ। यहाँ आप लोग क्या देख सकते हो, O-A-B-C, लेबलिंग कर देते हैं, O-A-B-C-D-E, हम लोग इसको लेबलिंग कर देते हैं। व्हाट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम O to A। O to A में क्या हो रहा है, बॉडी के पास, बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 0 to O to A के बीच में, बिकॉज द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन मेकिंग एक्यूट एंगल बना रहा है। तो ग्राफ द बॉडी है, इस केस में क्या है, O to A में हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए फिर A to B की अगर हम बात करेंगे, तो बॉडी इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। क्यों, क्योंकि उसका वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं कर रहा है इस पॉइंट तक। तो हम लोग कह सकते हैं A to B में बॉडी के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब जब हम लोग B to C की बात करेंगे, B to C में क्या हो रहा है, हमारा ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। अगर ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, इसमें बॉडी इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्या है हमारा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। इस केस में भी हम लोग को क्या करना है, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि 0 से लेकर और C टाइम तक उसका कितना डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। हाउ कैन वी फाइंड, वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। अगर हम लोग इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेंगे तो वही हमें दे देगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम, OABC। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू H A प्लस B। यहाँ H क्या है हमारा, परपेंडिकुलर हाइट, जो हमारा ये कोई हाइट होगा, ये हाइट यहाँ से यहाँ का हाइट, इंटू A प्लस B, जो AB प्लस OC, यही हमारा आ जाएगा। अगर ये एरिया हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जो हम लोग यहाँ
एरिया जो इसका आएगा वही हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अब देखिए एक चीज और ये भी कवर हो गया, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, नाउ वी विल फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन होता है क्या, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, तो v माइनस यू बाय टी करते हैं हम लोग जनरली, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो देखिए हम लोग को कोई भी एक ग्राफ दे दिया इस तरह का, अगर हमें इस तरह का एक ग्राफ दे दिया, बोल दिया कि ये इधर क्या है हमारा वेलोसिटी और इधर टाइम, हमें बोल दिया कि इस बॉडी का ये जो ग्राफ है इसका हमें एक्सेलरेशन तुम मुझे निकाल के बताओ। तो हाउ विल यू फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो होता है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव एक्सेलरेशन। जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होता है भैया, स्लोप मैंने पहले ही बताया था, स्लोप चेंज इन y बाय चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन डेल्टा y बाय डेल्टा x। डेल्टा क्या होता है हमारा चेंज, तो चेंज इन y बाय चेंज इन x। इसमें चेंज इन y कितना हो रहा है, मान के चलिए ये a है, ये b है, ये c है, तो इसमें चेंज इन y कितना हो रहा है हमारा, इस केस में चेंज इन y में ये वाला है, इसमें चेंज हमारा पहले यहाँ पे कुछ था, मान के चलिए a b c d, तो हमारा चेंज कितना हो रहा है, देखिए पहले हमारा कितना था इनिशियली बी पॉइंट पे, तो हमारा db हो गया, दूसरे में कितना है हमारा c पॉइंट पे चला गया तो dc हो गया। तो हमारा चेंज कितना हुआ, ये वाला पोर्शन हुआ चेंज, ये वाला bc वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमारा चेंज आ गया y में, और x में कितना चेंज आया है, x में ये वाला पोर्शन, ab वाला पोर्शन, bc बाय ab। This is the slope and this is the acceleration of this graph। इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो ये हो जाएगा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज इन y हो गया हमारा ये वाला, क्योंकि चेंज इनिशियली यहाँ था, फाइनली यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ bc, और चेंज इन टाइम 0 to b यानी ab, ये वाला पोर्शन, तो bc बाय ab हमें दे देगा स्लोप। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अब हमने ये डिस्कस कर लिया, इस पे जो हमारे जो हमें या इसका ग्राफ्स का जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगा, और साथ में जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए, तो वहां भी हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा। हम लोग को ज्यादा मजा तब आएगा जब हम लोग एक्सेलरेशन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे और उस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, और हमारे चैनल एडुजीवा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और मैंने जो कुछ पढ़ाया उसका नोट्स अलॉन्ग विद प्रीवियस क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आप हमारे वेबसाइट edujiva.com के द्वारा डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, बाय।